हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आई एम अंशु तिवारी, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये आपके क्लास 9 का चैप्टर है। ठीक है, तो आज बच्चों हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इसको बेटा हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही बोलते हैं। बच्चों, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। 100% इससे इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर साल पूछते, इस साल भी पूछेंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से चैप्टर पढ़ना। मैं आपको बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए उसमें बेस्ट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, देखो मैं आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर के नेम से उस चैप्टर में क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। बेटा हम इसमें लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स के बारे में जैसा कि आपको पता ही, किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। LLM भी बोलते हैं, NLM। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम बात करें फोर्स की, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? एनी बॉडी पुश और पुल, इट्स कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को धक्का मारना और खींचना क्या है? हमारा फोर्स है। ओके, तो फोर्स कंसीडर अ बॉल kept on a table. We can move it by pulling or pushing. We can increase its speed by pushing it in the direction of motion. बच्चों, फोर्स जो कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, किसी बॉडी की स्पीड को कम भी कर सकता है, यानी कि वो स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। फोर्स बच्चों, जिस डायरेक्शन में हम किस बॉडी को फोर्स लगाते हैं वो बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या करती है? मूव करती है। फॉर एग्जांपल, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें फोर्स एक्ट करा तो बॉडी का मूव करेगी इसी डायरेक्शन में बच्चों मूव करेगी। ओके बच्चों, तो बच्चों चलते हैं आगे। if we push it opposite to the direction of speed will decrease. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इफ द बॉल इज इन मोशन टुवर्ड्स ईस्ट, we push it towards north, the motion of will change. Take a soft rubber ball between your palms and push the ball from the both sides. The shape of the ball is destroyed. मतलब बच्चों की बॉल, अगर आप किसी सॉफ्ट बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो फोर्स क्या करेगा? उस बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर आपने क्या करा बेटा? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। तो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी साइड में क्या आ गया? चेंज आ गया। बच्चों आगे चलते हैं। सो फोर्स इन अ पुश और पुल which can move the object, it can change the speed of the object, it can change the direction of motion, it can change the shape of the object. In all the above cases, we have applied the force on the ball and the ball is accelerated, so we can define force as follows. Force is the cause which can produce acceleration in the body on which it acts. क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? A force or a set of force can change the speed of the body. A force or a set of force can change the direction of motion. फोर्स क्या कर सकता है? शेप भी चेंज कर सकता है। तो ये सब चीजें कौन करता है? फोर्स करता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। बच्चों, एक स्टोरी मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि न्यूटन ने जो फोर्स के बारे में बताया, न्यूटन ने मोशन के बारे में बताया। तो इससे पहले क्या था, एक साइंटिस्ट है गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस पर तो रेस करती रहेगी, जब तक कि आप फोर्स लगा उसकी पोजीशन चेंज ना कर दे। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय लोग इतना समझते नहीं थे, तो गैलीलियो की बातों को लोगों ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन आफ्टर
20 years डेथ गैलीलियो की 20 साल के बाद डेथ के न्यूटन जी आए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गैलीलियो की जो बातें थी उन पर रिसर्च करा और उन्होंने अपना लॉ दिया। तो जो न्यूटन का हमारा जो फर्स्ट लॉ है, जैसा कि मोशन के अंदर हमने न्यूटन की 3 इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, v = u + at, s = ut + half at squared and v = u square + 2s। तो बच्चों इस बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूटन के 3 लॉ है। तो हम तीनों लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की बात करें, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो दैट व्हेन अ बॉल इज रोल्ड डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन its speed increases versus if it is rolled up an inclined plane its speed is decreases. If it rolled on a horizontal plane the resultant must be between the case described above the speed should remain constant. It can be explained. यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से स्लो ये स्लाइड करेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहां से करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी घटेगी। सही, हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगी, स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है। मूविंग हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। यहां क्या होगी, ऊपर जाएगी स्पीड घटेगी, नीचे आएगी स्पीड बढ़ेगी। ये क्या था, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे। बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट गैलीलियो का क्या था, देखते हैं। व्हेन अ बॉल इज साइन रिलीज्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फीयर इट विल मूव to the other side and reach the same height before coming to rest momentarily if the hemisphere is replaced by a surface show is figure B. In order to reach the same height ball will have to move a large distance. अगर मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से रिलीज करा तो क्या हुआ, सेम डिस्टेंस हुई। इस तरह से शेप में हुआ तो क्या हुआ, इससे लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करिए, यहां से इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आएगी। तो if the other side is made horizontal the ball will never stop because it will never to able to reach the same height. It means the speed will not decrease, it will have uniform velocity on the horizontal surface. Thus unbalanced force do not act on a body. The body will either remain of rest or will move with a uniform velocity. It remain unaccelerated. मतलब ध्यान सुनो, आपको टोटल बात ये है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो आप तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस तरह से मूव करता जाएगा। अब ऐसे मूव करता रहेगा अनस्टॉपेबल। बेटा यहाँ पर क्या है ना, स्पीड क्या होगी, 1 पॉइंट पाने के बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 पॉइंट पाने पर डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि इसको हाइट पर जाना नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात बेटा, हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं वो सरफेस जो ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं बेटा, फ्रिक्शनलेस। कौन सी, फ्रिक्शनलेस। अगर फ्रिक्शन भी तो क्या करेगा, फोर्स ही है जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकेगा। वो भी स्पीड को क्या करता है, घटाता है। अगर आपको याद हो, आपके पास साइकिल है और साइकिल को जब आप पेडल मार रहे हो तो आप आगे जा रहे हो, लेकिन जब आप साइकिल पेडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है, साइकिल अपने आप रुक जाती है। कुछ समय बाद क्यों रुकती है, क्योंकि वहां पर कौन सा फोर्स एक्टिव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। ओके बच्चों, चलते आगे। कंक्लूजन ऑफ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी इज मूविंग, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब मूव करेगी तो मूव करती जाएगी कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड से। इन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, the body will accelerate. The idea was suggested by Galileo was later formula into laws of Newton. न्यूटन ने बताया कि एक्सेलरेशन के बारे में। अगर बॉडी मूव करती रहेगी, अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगी तो कुछ समय क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। पहली बात बोली उन्होंने कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। ये बात गैलीलियो ने बोली थी, लेकिन लोगों ने इस बात को सीरियसली लिया। न्यूटन जी आए, उन्होंने इस बात को अपने लॉ में रिप्रेजेंट करा। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सामने न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोला न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने, जो गैलीलियो ने बोला, कोई बॉडी रेस्ट तो रेस्ट पर नहीं रहेगी। We have learned for that if a body at rest, no unbalanced force acts on it, it remain at rest.
If a body is moving and no unbalanced force acts on it, it will continues to move at constant speed in a fixed direction. में मूव कर देगी. If an unbalanced force acts on a body, the body will accelerated हो जाएगी. मैंने बताई थी सारी बातें आपको. These facts are taken together. Galileo law of inertia. Inertia के बारे में बात करेंगे बेटा अपन बहुत जोर से थोड़ी देर के अंदर. ठीक है. Newton's first law of motion. The idea was suggested by Galileo and was later formula into a law by Newton. We can state Newton's first law. Statement क्या था? A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in a uniform motion unless acted upon by an unbalanced force. The law also be stated as follows: a body remains unaccelerated if and only if the related force on its zero. In such a case, the body is said to be in equilibrium. ठीक है, चलते आगे. इनर्शिया के बारे में बात करेंगे. इनर्शिया क्या होता है? क्या सुनिए आप. इनर्शिया का मतलब एक तरह से क्या होता है? रेजिस्टेंस है. क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है. आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 200 kg. किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान है? 1 kg वाले को. यानी इसका मास क्या है? कम है. इसका मास कम है. 200 kg का मास ज्यादा उसका. तो इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मूव करने को क्या करती है? रजिस्ट करती है. यानी इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है बच्चों? मास पर. यानी मास और इनर्शिया क्या होते हैं? एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. यानी कि बच्चों मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? घटेगा. ठीक है. इफ इट फॉलोज फ्रॉम फर्स्ट लॉ of motion, that is absence of any external force, a body continues to be in its state of rest or uniform motion along a straight line. In other words, the body cannot change by itself position of rest or uniform motion. The inability of the body to change by itself its state of rest uniform motion is a straight line is called inertia. Newton law of motion is called laws of inertia. Inertia किस पर डिपेंड करता है? We know that it is difficult to move heavier body. देखो मैंने बोला था आपसे. Then the lighter one. Similar, it is difficult to stop a moving heavier body that a lighter body moving with the same velocity. We calculate that mass of the body measure of inertia more the inertia. ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया. ठीक है. हम आगे चलते हैं. इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया हम. टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे बच्चों. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट रेस्ट इवन व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट्स कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, जैसे मान लीजिए ग्लास पानी का, इसके ऊपर कोई रखा हुआ है. अपन ने अचानक सडनली कोई को क्या ग्लास इसको कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को क्या करा मैंने? लेफ्ट करा, खींच दिया. ठीक है. पुल कर दिया. तो क्या होगा? कोई अपनी पोजीशन बनाए रखेगा, कोई का गिर जाएगा ग्लास के अंदर. ये क्या हमारा रेस्ट इनर्शिया है. ठीक है. अगर हम बात करें हम किसी कार्डबोर्ड पे बैठे हुए और एकदम से कार्डबोर्ड क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, तो हमारा लोअर पार्ट क्या रेस्ट पर है? तो रेस्ट पर रहेगा. ठीक है. अ पर्सन सिटिंग इन ए बस बैकवर्ड व्हेन द मतलब जैसे बस स्टार्ट हुई, बस से मूव करा, हमने कैसे झटका लिया? पीछे की तरफ झटका लिया. क्यों लिया झटका पीछे की तरफ? क्योंकि हमारी बॉडी क्या थी? रेस्ट पर थी. सडनली स्टार्ट द रीजन लोअर पार्ट हमारा क्या था? रेस्ट पर था. ठीक है. His body begins to move with along with bus and upper part his body tends to remain due to the inertia of rest. ठीक है. अपर पार्ट रेस्ट पर था, लोअर पार्ट क्या था हमारा? बस से मूव कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ. We beat a carpet a stick to remove dust. ठीक है. जब आप कारपेट को करते हो तो क्या होता है? डस्ट पार्टिकल क्या हो जाते हैं? वहां से रिमूव हो जाते हैं. When a carpet is beaten, it is suddenly set into motion. The dust particle tend to remain at rest due to inertia of rest and hence falls off. When a branch of tree is shaken, the fruits gets
separated from the tree due to the inertia of rest की वजह से क्या होता है सेपरेट हो जाते हैं। चलते आगे डिस्कशन की बात करते हैं हम। देखते हैं a man is carelessly letting down a moving bus forward. The reason begins that his feet come to rest suddenly where upper part of the body retains the forward motion पाया जाता है, ठीक है ना। An athlete runs a certain distance before taking a leap so that inertia of motion of his body at the time of lapping may help him in his muscular efforts. We remove snow or mud from our shoes by striking them against the wall. On striking the wall, the foot comes to rest, whereas the shoe, which is still in motion, separates from the shoes. Inertia of direction. Inertia of direction की बात करें हम यहाँ पर, the tendency of a body oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. If a car takes a turn along a curved track, the passengers experience a force acting away from the center of the curved track. This is result of tendency of the passenger to continue moving along a straight path. Tie a stone to one end string and holding other end string the hands rotate. मतलब आपको क्या कर रखा है, एक रस्सी से क्या कर रहा है, कपड़े को स्टोन को बांध रखा है, उसमें क्या कर रहे हैं हम घुमा रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसी पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे जैसे घूम रहा है डायरेक्शन क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। द वाटर ड्रॉप स्ट्रिकिंग टू साइकिल ट्राई आर फोन टू फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ये सब क्या होता है आपके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। चलते आगे, जैसे आप बस में बैठे हो, बस घूमेगी तो आप भी घूमोगे ना, तो वो भी क्या हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जिसमें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो चेंज इन स्टेट और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन अदर वर्ड, a force is applied, it may change the state of rest or of uniform motion. If the force is not sufficient, it may not produce change but only try to do so. Hence, force is that which change or tries to change the state of rest or of uniform motion of a body in straight line. अब बात करते हैं मोमेंटम की, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, तो ध्यान से देखना। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक तरह से मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज द कंबाइंड एफर्ट मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैथमेटिकली मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एम क्या होता है मास का, वी क्या होता है वेलोसिटी होती है। ऐसा अगर बात करें मोमेंटम क्या है, कंबाइंड मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रक है, ट्रक मूव कर रहा है, माना व्हील से स्पीड की क्या ट्रक की बहुत कम, कितनी है, माना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। सामने कोई पर्सन आ गया तो क्या होगा, उसका चोट लग जाएगी। स्पीड कम है लेकिन मास क्या है ज्यादा, तो अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। उसी तरह से क्या है, अगर मान लो कोई बुलेट निकले गन में से, अब बुलेट गन का मास क्या है, सॉरी बुलेट का मास क्या है, कम, लेकिन वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। तो भी क्या होगा, जब किसी पर्सन के लगेगी तो क्या उसको अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। तो मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। सीरीज यूनिट क्या होती है, इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसे डायन इनटू सेकंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन इनटू सेकंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। चलते हैं आगे। अगर उसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन लिख सकते हैं इसकी, लिख दे, चलो लिख दे। दोस्तों डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-1। ये क्या होती है, मोमेंटम की डायमेंशन होती है, ठीक है बच्चों। चलते आगे। आगे हमारा वो घड़ी जिसमें हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की चर्चा करनी है, ठीक है। इसके लिए मोमेंटम पढ़ा जाता है। सेकंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज of momentum of a body is directly proportional to the
अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम डायरेक्टली टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब कि हम बात करें यहाँ पर जो मोमेंट जो फोर्स है हमारा वो क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी यानी फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल अपॉन टी, फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल वेलोसिटी एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी इनिशियल वेलोसिटी था, एम कॉमन ले लो क्या आया वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू क्या होता है बेटा अपॉन टी ए होता है, तो एम ए हो गया प्रोपोर्शनल, तो एफ प्रोपोर्शनल एम ए, और जब भी प्रोपोर्शनल आंसर आता है प्रोपोर्शनल आता है के एम ए, के की वैल्यू क्या निकाली साइंटिस्ट ने 1, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया हमारा एम ए, तो ये क्या है हमारा फोर्स, क्या है हमारा फोर्स, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटेड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे, चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे F इक्वल टू एम ए, ठीक है। F इक्वल टू एम ए, यहाँ पर सी की बात करेंगे ग्राम सेंटी, क्योंकि आपको पता ही है एम ए यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, इसका ये सी ओसी यूनिट है एम के एस, इसको सी से बदलो ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा मीटर का सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं अपन डायनमिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं गड़बड़ जाला इस नाम से डायनमिक, ठीक है। अगर m इक्वल टू 1 ग्राम है, a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या होगा 1 डायनमिक हो जाएगा। s इसमें क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन की एसआई यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मास 1 केजी होगा, इससे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, हम बात करें तो हम वही बता सकते हैं, तो बात करें हम यहाँ पर यही कर लेते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू से आते हैं 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम में चेंज करो केजी मीटर करो 10 की पावर 2 कितना जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये डाइन, तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया 10 की पावर 5 डाइन के बराबर था, पूछ लेता भी एग्जाम में क्वेश्चन याद रखो। चलते आगे, ठीक है। अब बात करते हैं केजीएफ की बात करेंगे, 1 केजीएफ क्या होता है, ठीक है। तो these are 2 other units of force called gravitation unit, तो 1 केजीएफ की बात करें, 1 केजीएफ होता है हमारा 9.8 न्यूटन, तो 1 केजीएफ बोलो जब 1 केजी सॉरी केजी वेट बोलो, ये भी क्या होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। बात करें mg मतलब मास कितना 1, g कितना 9.8, कितना हो गया 9.8 न्यूटन, ऐसे निकालते हैं इसको। 1 gf की बात करें, 1 gf क्या होता है हमारा 1 gf होता है 981 डाइन, 981 डाइन के बराबर होती है 1 gf, ठीक है। और यहाँ मैंने पहले बता दिया 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको चेंज करा आपने कितना आ गया रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ओके। चलते आगे, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ or of uniform motion. In other words, if a force is applied, it may change the state rest or of uniform motion. If the force is not sufficient, it may not produce change, but only try to do force that will change or change the state of rest of uniform motion. A body in a straight line, ठीक है। समझते हैं चीज को, F इक्वल टू m होता है F इक्वल टू 0 एंड A इक्वल टू 0, तो m इज नॉट इक्वल टू 0, A इक्वल टू माइनस u, T इक्वल टू 0, हम mv इक्वल टू mu जाएगा, v माइनस u इक्वल टू 0, v इक्वल टू u, तो which mass that the velocity of the body cannot change in absence the external force, it's if the body is initially u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v इक्वल टू 5 मीटर पर स्क्वायर है, तो भाई क्या होगा, तो बॉडी क्या आ जाएगी v और v दोनों बराबर है 5 मीटर पर सेकंड 5, तो a क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी बॉडी क्या आ जाएगी हमारी वो विल कंटिन्यू टू बी
to be in the state of rest of uniform motion along a straight line. No external force acts on it. This is first law. The first law can be deduced from second law of motion. ठीक है, कोई मोशन होगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्योंकि ए क्या 0 आ गया तो F इक्वल टू पता है होता है तो F इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे अभी स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पल्सिव फोर्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स फोर्स क्या होता है? अगर आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में देखते होगे जो बॉलर होता है वो बॉल कैसे पड़ता है, फील्डर बॉल को इस तरह से दूर करके क्यों करता है? क्योंकि टाइम इंटरवल उसका इंक्रीज है। अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? इम्पल्सिव फोर्स डिनोटेड बाय आई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी। यानी इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और टाइम मतलब सेकंड, क्या होगी न्यूटन इनटू सेकंड। इन प्रीवियस आर्टिकल वी लर्न दैट अ मूविंग बॉडी हैज द momentum and that on effort needed stroke। बच्चों अगर थोड़ा और समझे हम, अगर आपको याद आ रहा हो F इक्वल टू हमने पढ़ाया था आपको डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी डेल्टा P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं F डेल्टा T। यस और नो? तो बिल्कुल लिख सकते हो। अगर डेल्टा P और डेल्टा T हो जाएगा तो डेल्टा P जगह लिख सकते हो हम F डेल्टा P, यानी क्या आ गया I इक्वल टू डेल्टा P, यानी कि इंपल्सिव फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसके इक्वल होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। द डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट द टाइम फॉर व्हिच इज अप्लाइड इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल I। इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, I इक्वल टू F इनटू T। ठीक है, इंपल्सिव एंड मोमेंटम रिलेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, F इक्वल टू P2 माइनस P1 होता है, F इक्वल टू P2 माइनस P1। किसके इक्वल होगा, इंपल्स किसके इक्वल होगा, इंपल्स विद चेंज इन लीनियर मोमेंटम। द रिलेशन इज कॉल्ड इंपल्स इक्वेशन और मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। इसको मोमेंटम इंपल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आवर डेली लाइफ के अंदर, हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर यूज में आता है। चलते हैं बच्चों आगे। जैसे कि मैंने बताया कैच करते समय जो बॉलर होता है किस तरह से करता है, बैकवर्ड अपने हाथ को लेता ताकि टाइम बढ़ जाए, फोर्स घट जाए। ठीक है, जंपिंग ऑन हिप ऑफ स्टैंड, इफ समवन जंप फ्रॉम हाइट ऑन हिप ऑफ सैंड, जब आप उस पर क्या रेत पर कूदते हो तो क्या होता है, रेत पर जब आप कूदो तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, होती है। ठीक है, तो क्या होता है, मोमेंटम कम हो जाता है। आपको पता है कई बार क्या होता है, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मैंने अभी 1-2 दिन पहले देख रहा था मैं, ब्राजील ऐसा देश है जिन्होंने क्या कर रखा है कि जब भी वहां पर गाड़ी के ब्रेक जब फेल होते हैं ना तो पास में उन्होंने फुटपाथ टाइप बना रखा है। फुटपाथ होता है ना, जैसे हमारा चलने के लिए होता है, वहां फुटपाथ बना रखा है साइड में कि जिसकी गाड़ी का ब्रेक फेल होगा उधर फुटपाथ पे ले जाए। फुटपाथ पर उन्होंने क्या रख रखी है, रेत रख रखी है। क्या रख रखी है, रेत। ठीक है, तो रेत पे से गाड़ी आएगी तो क्या होगी, गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी और एक्सीडेंट से बच जाएगा। ऐसा रूल है कहाँ, ब्राजील में। ठीक है, तो आपको देखो इस चैप्टर के माध्यम से एक जीके भी आपको कुछ मिला, नॉलेज मिली, जनरल नॉलेज। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आप देखते होंगे जब मूविंग ट्रेन होती है तो उसमें पैसेंजर जो होते हैं और जो चलती ट्रेन बस में चढ़ते ये फिजिक्स की वजह से चल रहे हैं। आप पैसेंजर सीटिंग इन अ मूविंग a passenger sitting in a moving train, a bus has momentum when the jump down, कूदते तो कैसे, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब मोमेंटम जीरो होता है तभी उनके लगती नहीं है। अगर मोमेंटम होगा तो क्या होगी, उनकी चोट लगेगी। स्प्रिंग इन व्हीकल, द व्हीकल आर फिटेड विद अ स्प्रिंग टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ द शॉक। ठीक है, कई बुक्स में स्प्रिंग लगी होती है जो क्या करती है, जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि फोर्स कम लगे। ठीक है, स्प्रिंग व्हीकल। ठीक है, जैसे आप शॉक कम लगे ताकि हार्डनेस ऑफ द शॉक जो कम हो जाए, इसकी वजह से लगाई जाती है। स्प्रिंग इन सीट पे स्प्रिंग जो होती है, जो आपको पता है कई बार गड्ढा आ गया तो आपको कोई झटका नहीं लगे, उसके लिए क्या करती है, वो कंप्रेस कर देती है। क्या कर देती है, कंप्रेस करती है वहां पर।
Others are advised come to stop slowly, finishing a fact race. In general, all change momentum must be brought slowly in involve leisure force action. Momentum क्या करता है? फोर्स को कम करने से क्या होती है? एक्सीडेंट नहीं होते, इंजरी कम होती है, चोट कम लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Impulse during an impact collision. The impulsive force acting on the body produce a change momentum of the body on the which it act. We know Ft equal to me minus mu. Therefore, maximum force needed to produce a given impulse depends upon time. If time is short, the force required in a given impulse or the change momentum is large and vice versa. आज का जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है हमारा जो डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन। आप किसी बॉडी में फोर्स लगाते हो, बॉडी भी क्या लगाती है? आपको फोर्स लगाती है। तो क्या होता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, वी ourselves experience some force can the body bring stop. When a cricketer used two hands to stop a moving ball, his hands also experience some force from the ball. Sometimes the force is unbalanced when we jump on a cemented road from same height, fit the injured become. अब पता है कि जब क्या बोलते हैं आप सीमेंटेड रोड बोलते हो तो आपको क्या होती है? इंजरी होती है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या? द लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है आपका? ये किसमें होता है? डिफरेंट बॉडी में होता है। किस पे लगाते हैं हम? डिफरेंट बॉडी। जैसे मान लीजिए आपने न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो का उपयोग करता है? आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम पढ़ेंगे F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ भी लगता है F1 इक्वल टू माइनस F2। माइनस साइन क्या बताता है? आपको डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। तो ऐसे हम बहुत सारी जानकारी पढ़ने वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आपका न्यूटन का थर्ड ओबे करता है F इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारी जानकारी आगे पढ़ने चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे का जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनको शेयरिंग करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैप्टर का यूज कर पाए, इसको पढ़ पाए। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।